नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास की कमला या पद्मिनी एकादशी व्रत की व्रत कथा, जो कि मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं अधिक मास की कमला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है वह परमा एकादशी नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राज्य के राजा के वंश में कृतवीर नाम का एक राजा महेशपतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी एक पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गईं। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास तत्पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोगों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोगों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी को नहीं था। तो दोस्तों, श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की इच्छा सफल होती है। हिंदू धर्म में हर मास पड़ने वाली एकादशियों का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी और कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।